लास्ट लेक्चर में हमने मीडियन के बारे में पढ़ा था कि मीडियन हमारे पास क्या होता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि मीडियन हमारे पास एक मिड वैल्यू होती है, एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि हमारे ऑर्डर डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मीडियन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डेटा को ऑर्डर करना है, ठीक है। हम डेटा को ऑर्डर करते हैं, देन हम देखते हैं कि वो कौन सी मिड वैल्यू जो है हमारे डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, 50% में हमारे डेटा सेट को डिवाइड कर रही है, ठीक है। मीडियन के हमने डिफरेंट फार्मूले पढ़े थे फॉर अनग्रुप डेटा, फॉर डिस्क्रीट ग्रुप डेटा और फॉर कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है मीडियन के। एडवांटेजेस क्या है हमारे पास मीडियन के? फर्स्ट एडवांटेजेस ये है कि ये इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड है, बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना। बस हमारे पास हमने एक मिड वैल्यू को जो अपने डेटा को ऑर्डर करना होता है, मिड की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है, वो मिड की वैल्यू जो होती है वही बेसिकली हमारे पास मीडियन होता है जो कि हमारे डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इवन द वैल्यूज आर नॉट कैपेबल ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। अगर हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल है तो उस सिचुएशन में भी हम मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हम नहीं कर सकते अभी अपनी किसी भी वेरिएबल की, तो उस सिचुएशन में भी हम मीडियन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से, वाइल्ड ऑब्जर्वेशन से इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मीडियन हमारे पास मिड वैल्यू होती है और मिड में मोस्टली हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन एक्सट्रीम ना हो, हमारे पास नॉर्मल ऑब्जर्वेशन लाई करती है। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हमेशा हमारे पास अपर एंड पे एंड लोअर एंड पर लाई करती है। कैन बी कंप्यूटेड व्हेन अ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व ओपन एंड क्लासेस। अगर हमारे पास हमारे डेटा सेट में जो फ्रीक्वेंसी है वो यानी ओपन एंड क्लास में भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ देखें आप, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्लासेस हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ओपन एंड क्लासेस हो, यानी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो बिलो एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया अपर, बिलो एंड अबव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्लासेस हमारे पास ओपन एंड हो गई हैं, यानी ये डेटा सेट जो है ये स्टूडेंट के मार्क्स से रिलेटेड है। यानी 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 39.5 और इससे बिलो है। अब 39.5 से बिलो तो हमारे पास 35 भी आता है, 20 भी आता है, 10 भी आता है, 5 भी आता है, 1 भी आता है, 0 भी आता है, ठीक है। तो जब हमारे पास ओपन एंड क्लास हो फिर भी हम मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। क्यों फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि मीडियन एक मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू होती है तो वो ज़रूर इस डेटा सेट के मिड में लाई करेगी। जो हमारे पास इसके सिरे हैं, यानी इसके जो इसका जो अपर एंड या लोअर एंड है वहाँ पे लाई नहीं करेगी, हमेशा ये मिड में लाई करेगी। तो अगर हमारे पास कोई डेटा किसी डेटा सेट में हमारे पास ओपन एंड क्लासेस है तब भी हम मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। जबकि जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है उन्हें हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन फाइंड करना चाहते हैं ओपन एंड क्लासेस का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को खुद से एज्यूम करें। हम फाइंड नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक हमारे पास हम उसको क्लोज ना कर लें, क्लोज एंडेड ग्रुप डेटा सेट उसको ना बनाएं, ठीक है। अगर ओपन एंड क्लासेस हैं फिर हम सिर्फ और सिर्फ मीडियन ही फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन हाईली स्क्यूड है तो मीडियन हमारे पास अप्रोप्रिएट एवरेज होता है, क्योंकि स्क्यूड ऑब्जर्वेशन अगेन हमारे पास या तो लोअर एंड पे होती है या अपर एंड पे होती है। और मीडियन जो है वो ना तो हम लोअर एंड से सेलेक्ट करते हैं डेटा सेट के, ना अपर एंड से सेलेक्ट करते हैं, हम मिड से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है? इट इज़ नॉट रिग्रेसली डिफाइंड, यानी ये स्ट्रिक्टली हमारे पास डिफाइन नहीं है, इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। बस सिंपली हम कहते हैं कि मीडियन हमारे पास मिड वैल्यू है जो एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि हमारे डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ लैंडिंग इटसेल्फ टू फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। इस पर मीडियन को यूज़, अगर हम मीडियन के थ्रू एवरेज फाइंड करते हैं तो इस पर हम मज़ीद आगे जाकर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। It is necessary to arrange the data in order before locate a median value which is tedious and time consuming for large group of data. अगर हमारे पास large group of observation है, large group of data है, तो median के लिए जो सबसे ज़रूरी step है वो ये है कि हमने डेटा को arrange करना होता है, ठीक है।
तो जब हम डेटा को अरेंज करते हैं, अगर हमारे पास लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा है तो डेटा की अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बहुत टीडियस हो जाता है और बोरिंग भी हो जाता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे डेटा सेट में 50 ऑब्जर्वेशन है, तो 50 ऑब्जर्वेशन को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये इसकी हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस है, मीडियन की कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस की हैं।